हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलाक बुटीक। चलिए आज हम ये प्यारा सा 7 साल के बच्चे का वेस्ट कोट बनाना सीखने वाले हैं। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए पहले हम पैटर्न ड्राफ्टिंग देख लेंगे। पहले हम पैटर्न में एक एक इंच की हम डिस्टेंस छोड़ के एक सीधी लाइन खींच लेंगे। यह हमारी बटन पट्टी के लिए है। फिर हम फुल लेंथ लेंगे 12 इंच। मैं एक ही पैटर्न में फ्रंट और बैक का बता रही हूँ। देखिए, फिर 1 इंच छोड़ के हम शोल्डर लेंगे 4.5 और नेक विड्थ लेंगे हम 2 इंच। फिर इसके बाद सेम 4.5 इंच हम आर्म होल लेंगे और फिर सीधी लाइन खींच लेंगे। ये हमने चेस्ट लाइन भी खींच ली, जहाँ पे आर्म होल होता है वहाँ पे। अब हम चेस्ट का नाप डालेंगे। 5.5 इंच होता है हमारा चेस्ट डिवाइड बाय 4 और फिर 1 इंच हमने लूजिंग रखी। फिर 1 इंच हमने बैक नेक डेप्थ रखा और उसी में ही हम फ्रंट नेक का भी डेप्थ देख लेंगे। फ्रंट नेक हमारी है 4.5 इंच पे। ये मैंने अभी क्रॉस लाइन ली है, लेकिन जब हम पैटर्न मतलब कपड़े पे जब हम काटेंगे तब हम इस तरह निशान लगा लेंगे, जैसे मैंने पट्टी पे बोला वैसे। यहाँ पे हम जहाँ पे फुल लेंथ ली थी वहाँ पे हम वेस्ट का निशान लगा लेंगे। जो हमारी जितना हमने चेस्ट का लिया 1 इंच ऐड करके उसमें हमें ½ इंच ऐड करना है। ½ इंच इसलिए ताकि हम वहाँ पे एक डार्ट लगा सकें, जो हम टक्स बोलते हैं वो वहाँ पे हमें डालना है। फिर यहाँ पे हम जहाँ पे वेस्ट का निशान लगाए 2.5 इंच का डिस्टेंस लेके हम 2.5 इंच का डार्ट की लेंथ लेंगे और फिर बाजू में 0.5 इंच लेके हम डार्ट का निशान लगा लेंगे। फिर जहाँ पे हमने डार्ट लगा लिया वहां से ही नीचे हमें 2.5 इंच का नाप लेना है और जैसे मैंने दिखाया है सेम वैसे ही हमें मार्क करना है। फिर नीचे हमें ½ इंच लेना है और ऐसे दोनों बाजू में हमें जॉइन करना है। फिर आर्म होल लेंगे और जो टक्स का निशान जो हमने लिया है हमें सेम वैसे सीधा नीचे खींच लेंगे और बाकी पार्ट हम ऐसे काट लेंगे। यह हमारा दोनों मतलब फ्रंट और बैक एक साथ ही कट हुए हैं। देखिए, ये बैक और ये फ्रंट। अगर हमने नीचे का पल्ला ऐसा फोल्ड किया और बटन का, तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया। और जैसे हम बटन का पार्ट ऐसे खोलेंगे और नीचे का भी, तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो जाएगा। अब हम उसे एक साथ ही देखिए, मैं पहले बैक पार्ट ऐसे ट्रेस करूंगी। यहाँ पे हमें ½ इंच एक्स्ट्रा लेना है। बैक पार्ट में जो लेंथ है हमें फोल्डिंग में ½ इंच चाहिए और बाकी हम जैसे का वैसे छाप लेंगे। ये हमारे बैक पार्ट की ट्रेसिंग हुई है। बैक पार्ट मैंने ये बंद बाजू में रखा है क्योंकि हमें बैक पार्ट बंद चाहिए होता है। ये हमारा बैक पार्ट का हुआ। अब काम है हमारा फ्रंट पार्ट का। तो अब देखिए, मैं यहाँ पे फ्रंट पार्ट का कट कर रही हूँ। फ्रंट पार्ट में हमने मार्जिन ½ इंच एक्स्ट्रा पहले ही ली थी, यहाँ पे हमें बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, जहाँ से मैंने नेक विड्थ लिया था और नेक डेप्थ वहाँ पे मैंने ऐसे मार्क किया और ऐसे तिरछा निशान लगा लिया। ये फ्रंट का बता रही हूँ मैं। फिर हम लाइनिंग फैब्रिक को ऐसे काट लेंगे। देखिए, फ्रंट में जो जॉइंट पार्ट है हम उसे कट कर लेंगे। ये दोनों हमारे फ्रंट पार्ट के लाइनिंग हुए हैं।
अब हम मेन फैब्रिक पे रख के उसे कट कर लेंगे। ये देखिए मैंने मेन फैब्रिक का भी पार्ट कट कर लिया है, ये बैक का है और ये दोनों फ्रंट के हैं। अब हमें सारे पार्ट में जो हमने टक्स का जो पार्ट है वो उसके निशान हमें लगाने हैं। देखिए बिल्कुल इसी तरह से हम पहले एक एक नॉच लगा लेंगे। ऐसे मार्क करने के बाद हम वहाँ पे टक्स का जैसे हमने पहले निशान लगा लिया सेम वैसे ही हम निशान लगा लेंगे। अगर ना समझ में आए तो जैसे हमने मार्क किया था ऐसे यहाँ पे सीधी लाइन खींच के हम वही से ही सेम टक्स का निशान लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने लगा लिया है। अब हम सब पार्ट पे लाइनिंग और मेन फैब्रिक पे वैसे ही टक्स लगा लेंगे और टक्स को सिलाई भी कर लेंगे। अगर किसी बच्चे का वेस्ट अगर मतलब कमर अगर चेस्ट से भी छोटा है, मतलब ज़्यादा छोटा है, उससे 2 इंच से भी अधिक छोटा है, तो हमें जो ये हाफ इंच का जो हमने टक्स लिया है ना उसे हमें 1 इंच का करना है। देखिए यहाँ पे मैंने टक्स लगा लिया है। जो भी टक्स लगाने के बाद नीचे ऐसे जो एक कपड़ा एक्स्ट्रा रहता है उसे हम काट लेंगे हर एक पार्ट में से। देखिए यहाँ पे हमने लाइनिंग पे भी और मेन फैब्रिक पे भी वैसे ही टक्स लगा लिए हैं। देखिए ये लाइनिंग का है, लाइनिंग पे भी मैंने, अब लाइनिंग पे मैंने क्या किया है सेम उल्टा ऐसे रख के पहले हम लाइनिंग के शोल्डर को अटैच करेंगे। सीधी साइड अंदर है, देखिए यहाँ पे भी मेन फैब्रिक पर का भी मैंने वैसे ही रखा है। सीधी साइड फेस टू फेस करेंगे और उल्टी साइड ऐसे करके हम पहले शोल्डर ज्वाइन करेंगे। अभी पहले मैंने मेन फैब्रिक का शोल्डर ज्वाइन किया है। फिर इसके बाद हम लाइनिंग का भी फैब्रिक ज्वाइन करेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमारा लाइनिंग का फैब्रिक का शोल्डर जो है वो हमने अटैच कर लिया है फ्रंट और बैक का, और मेन फैब्रिक का भी हमारा हुआ है। देखिए बिल्कुल इसी तरह। फिर हम सीधी साइड ऐसे अंदर रख के लाइनिंग और मेन फैब्रिक को ऐसे ऊपर बिछा लेंगे। देखिए शोल्डर टू शोल्डर हमारा अच्छे से आना चाहिए। अगर कहीं पे भी कम ज़्यादा हो तो आपको यहीं पे ही उसे सही करना है। फिर हम जो बैक पार्ट है उसका नीचे का जो हिस्सा है वो वहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। फिर आर्म होल में और जो गले का है, बैक का गला, फ्रंट का गला और जो बटन का, वहाँ पे सब जगह हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए जहाँ जहाँ पे मैंने बोला है वहाँ पे, और जो साइड का पार्ट है वहाँ पे हम सिलाई नहीं लगाएंगे। देखिए ये सब बाजू मैंने पिन से सिक्योर कर ली है ताकि सिलाई लगाने में आसानी हो। देखिए जहाँ पे मैं क्रॉस का निशान लगा रही हूँ वहाँ पे हमें सिलाई बिल्कुल नहीं लगानी, जो साइड पार्ट है
बेसिकली। बाकी हमें सब जगह पे सिलाई लगानी है। ये देखिए मैंने सब पार्ट पिन से सिक्योर कर लिया है और साइड पार्ट छोड़ के हम बाकी सब जगह पे सिलाई लगा देंगे। हमें एक एक पिन लगा के अच्छे से सिलाई लगानी है। यहाँ पे हमारी सिलाई लग के हो गई है। देखिए अब हमें क्या करना है, हर एक पार्ट को ऐसे पलटना, मतलब फ्रंट वाले। जिस तरह से मैं कर रही हूँ आप बिल्कुल वैसे ही कीजिएगा। और फिर अब दूसरे पार्ट को भी ऐसे पलटेंगे। देखिए पलटने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखता है। अब जहाँ पे हमने अंदर सिलाई लगाई थी, हमें वहाँ पे अच्छे से एक दाब सिलाई लगानी है। पहले हम सारे कॉर्नर्स को अच्छे से निकाल लेंगे। अगर कॉर्नर्स अच्छा नहीं निकलेंगे तो वो हमारा वेस्ट कोट का शेप अच्छा नहीं दिखेगा। अब इसके बाद जो अब हम साइड पार्ट ज्वाइन करेंगे वो पार्ट हमारा मेन है। ये देख लिए, हम एक बाजू में से हाथ डालेंगे इसी तरह से, दूसरे बाजू में से निकालेंगे और फ्रंट का जो एक पार्ट है उसका हम आर्म होल टू आर्म होल इस तरह से ऐसे रख के ऐसे बाहर खींच लेंगे, जहाँ से हमने पहले हाथ डाला एक बाजू से। और फिर हम इस तरह से उसे सिलाई लगा देंगे। देखिए बिल्कुल इसी तरह से हमें सिलाई लगानी है। देखिए जैसे हम सिलाई लगा लेंगे और उसे खोलेंगे तो देखिए हमारी पूरी सिलाई गुम हो जाएगी। अब काम है हमारा दूसरे बाजू का सिलाई करने का। देखिए इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, एक तो हम पहले अस्तर ज्वाइन करेंगे या फिर हम मेन फैब्रिक। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ हमेशा, देखिए बिल्कुल जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही कीजिएगा। हाफ अस्तर का फैब्रिक और हाफ लाइनिंग का फैब्रिक ऐसे रख के, अस्तर टू अस्तर, मेन फैब्रिक टू मेन फैब्रिक ऐसे रख के हमें ज्वाइन करना है। ज्वाइन करते वक्त हम दूसरे पार्ट को बिल्कुल नहीं छुएंगे या फिर नीचे नहीं लाएंगे। देखिए ऐसे ही हम करते करके पूरे साइड में सिलेंगे, लेकिन थोड़ी बाजू हम रख लेंगे पलटने के लिए। ये काम जितना ट्रिकी दिखता है उतना बिल्कुल नहीं है, आप एक बार में ही सीख लोगे। अगर यहाँ पे अच्छे से नहीं दिखाई दिया तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं अगला वीडियो में सही से बता दूंगी। देखिए जो हमने सिला था वो पार्ट हम ऐसे अंदर डालेंगे तो बिल्कुल इसी तरह से दिखेगा। फिर जो हमारा यहाँ पे पार्ट खुला रह गया है उसे हम हाथ से सिलाई लगा देंगे। देखिए बिल्कुल यही टेक्निक होती है जब बड़ों का भी ब्लेजर बनाते हैं, वो भी रिवर्सिबल। तो सिलाई कहाँ से लगाई है वो समझ में नहीं आता, इसके लिए ये ट्रिक होती है। देखिए ये पूरी सिलाई ऐसे हाथ से खींचने के बाद ये बिल्कुल वहाँ पे फिक्स हो जाती है। पहले हम ऐसे टाइट खींच लेंगे।
और कहीं भी एक बाजू में हम इस तरह से सुई को निकालेंगे और वहाँ पे काट लेंगे, मतलब वो धागा काट लेंगे ताकि जो धागा है वो अंदर ही छुप जाए और वो सिलाई ना निकले। देखिए बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी। देखिए अब हमारा वेस्ट कोट बनके रेडी हो चुका है, वो भी फुल रिवर्सिबल। अगर यहाँ पे अंदर में कोई अलग फैब्रिक लगाती तो पूरा रिवर्सिबल हो जाता। यहाँ पे मैंने सिर्फ नॉर्मल लाइनिंग लगाई है, अगर आप चाहो तो अंदर कोई और फैब्रिक भी लगा सकते हो। फिर अब बाकी काम हमारा ये रह गया है कि हमें उसे बटन्स लगाने हैं। तो यहाँ पे अगर आप बटन्स अच्छा वाला लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, जो ब्लेजर के या फिर वेस्ट कोट के बटन्स मिलते हैं वो। यहाँ पे मैंने नॉर्मल से डायमंड वाले बटन्स लिए हैं, वो मैं सेम डिस्टेंस पे ऐसे बटन्स लगा लूंगी। ऊपर में मैंने ऐसे आई का निशान लगा लिया है। ये बटन्स भी हमारे लग के हो चुके हैं। देखिए बिल्कुल इसी तरह से हमारा वेस्ट कोट बहुत अच्छे से बन के रेडी हो चुका है। देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर कुछ और सीखना हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।